वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है उसमें हम लोग देखने वाले हैं गवर्नर जनरल और वायसराय, उनके समय पर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो सारी आप एक साथ देखेंगे और यहाँ से आपका काफ़ी टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि जिनको आप क्रोनोलॉजी में सेट करने में या फिर आप गवर्नर जनरल के समय पर जो घटनाएं नहीं याद कर पाते वो इन्हीं लिस्ट के माध्यम से कवर हो जाएगा। ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें जीएस सेक्शन आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं। रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही मॉक टेस्ट की, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही क्लासेस इंपॉर्टेंट है, खासकर आरओ के लिए, और जो बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाए आपको, या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी सॉल्व करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैसेज या कॉल के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी और जो भी कोर्स आप इंटरेस्टेड हैं, जो भी लेना चाहते हैं वो परचेज कर पाएंगे। तो ये कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो गवर्नर जनरल हैं उनके समय पर होने वाली घटनाएं देखेंगे, फिर अगली क्लास में हम जो वायसराय हुए उनके समय पर होने वाली घटनाएं देखेंगे। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग। इसका समय क्या है? 1773 से 1785। ठीक है, 1773 से 1785। इसके समय पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1781 का जो अधिनियम था वो आया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। मतलब शक्तियों का बंटवारा आपको यहाँ पर 1781 वाले अधिनियम में देखने को मिलेगा। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसके समय पर आया। 1774 का जो रोहिल्ला युद्ध है वो इसी के समय पर हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए वॉरेन हेस्टिंग का समय याद कीजिए। 1773 का समय है, ठीक है, जब ये आता है वही बंगाल में द्वैत शासन हटाने का कार्य किया था ना। फिर 1785, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इतने समय तक रहा। तो रोहिल्ला युद्ध का समय जब क्रोनोलॉजी में अगर आ गया तो अब आप नहीं भूलेंगे। 1774 में हुआ था, ठीक 1 साल बाद। महाराजा नंद कुमार को फांसी इसके समय पर दी गई 5 अगस्त 1775। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ ना 1775 से 1782 तक, इसी के समय पर हुआ और सालबाई की संधि भी हुई 1782 में। दूसरा वाला मैसूर युद्ध इसके समय पर होता है 1780 से 1784 के बीच। तो जो बनारस के राजा थे चेत सिंह, इनके साथ इनके विवादास्पद संबंध थे। अवध की बेगमों से जाति इनके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चला गया। मतलब इनके राजा चेत सिंह से बनती नहीं थी, अवध की बेगमों के साथ इन्होंने जाति की थी और इंग्लैंड जब वापस गए तो इसके लिए इन पर महाभियोग भी चला था। ठीक है, फिर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव इसी के समय पर पड़ती है। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कोलिजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई और इस सरकार में एक अध्यक्ष थे, 4 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल, यहाँ से गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और वॉरेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, और सुरक्षा प्रकोष्ठ या जो घेरे की नीति है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? तो वॉरेन हेस्टिंग से भी है और वेलेस्ली से भी है, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, जब वेलेस्ली नहीं होगा ऑप्शन में तो आपको हेस्टिंग दिया गया होगा। तो हेस्टिंग के न्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। कब तक चला? 1788 से 1795 तक। यहाँ पर आपको आंग्ल मराठा युद्ध याद रखना, सालबाई की संधि याद रखनी, द्वितीय मैसूर युद्ध याद रखना, जो भी एक्ट्स आए हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, और गवर्नर जनरल यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल इसे बनाया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव भी इसी के टाइम पे पड़ी। इतना याद हो गया। चलिए अब अगला बढ़ते हैं। कॉर्नवालिस का समय 1786 से 1793। इंपॉर्टेंट जो भी है उन गवर्नर जनरल को देख रहे हैं हम लोग। तो दूसरा मैसूर युद्ध हेस्टिंग के समय पर, तीसरा किसके समय पर हुआ? कॉर्नवालिस के समय पर। ठीक है, 1790 से 1792। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई इसके समय पर। कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण किया 1793 में, कई न्यायिक सुधार किए, सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथककरण किया गया। बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त है 1793 में कॉर्नवालिस के
द्वारा लागू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें 1793 में, ठीक है। प्रशासन का यूरोपीकरण और सिविल सेवाएं भी प्रारंभ की थी। 1790 और 92 ईस्वी के बीच न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त किया गया। तो उसके स्थान पर क्या हुआ कि 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल हेतु, 1 बिहार के लिए, और ये टोटल 4 हो गए, ठीक है। 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए भ्रमण करने वाले। फिर कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जैसे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कई न्यायिक सुधार किए, 1793 में अंतिम रूप दिया और कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। तो कौन कौन हो गया? हेस्टिंग हो गया, कॉर्नवालिस हो गया। अगला कौन आता है? जॉन सोर, 1793 से 1798। 1793 का चार्टर एक्ट इनके समय पर आया। निजाम और मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध 1795। अब मान लीजिए रोहिल्ला युद्ध, खुर्दा युद्ध, ठीक है, चंदावर का युद्ध, और इसके साथ मान लीजिए कोई कन्नौज का युद्ध। 4 दे दिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। अब आपको डेट याद होना जरूरी है, कैसे अरेंज कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो आपको गवर्नर जनरल भी पता है तो भी एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है, डेट एग्जैक्ट नहीं भी याद है तो निजाम और मराठों के बीच जो खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में हुआ था, जॉन सोर के समय पर। अगला व्यक्ति है वेलेस्ली, 1798 से 1805 के समय तक ये रहते हैं। वेलेस्ली का समय फिर से देख लीजिए, 98 से 1805। तो जो सहायक संधि है, इसकी नीति का प्रारंभ इन्होंने किया 1798 में। सबसे पहले संधि हैदराबाद के निजाम के साथ की गई थी। चौथा मैसूर युद्ध, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, अभी चौथा है 1799 वाला, वेलेस्ली के समय पर। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 में वेलेस्ली के समय पर हुआ। तंजौर, पहला वाला हमने हेस्टिंग के समय पर पढ़ा था, दूसरा वाला वेलेस्ली के समय पर। अब इन्होंने क्या किया था, अपने हाथों में कुछ प्रशासन ले लिए थे कुछ क्षेत्र के, जैसे कि सबसे पहले तंजौर, सूरत, कर्नाटक। तो तंजौर 1799 में, सूरत 1800 में, कर्नाटक को 1801 में अपने हाथों में ले लिया था। इनके समय पर बसीन की संधि हुई थी 1802 में। वेलेस्ली की सहायक संधि किसने किसने स्वीकार की? तो सबसे पहले हैदराबाद ने की थी 1798 में। इनसे 2 बार संधि की गई थी, एक 1800 में। तो 1800 या 1798 याद रखेंगे। मैसूर से हुई उसके बाद 1799, तंजौर में से भी 1799 में ही हुई। इसके बाद अवध है 1801, पेशवा है, ठीक है, 1801 में बरार के भोसले, 1803 में सिंधिया, 1804 में जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, और भरतपुर 1818 में। देखिए याद करने का एक तरीका है इसका, जिनको भी नहीं याद होता, हैदराबाद से आप एच कर लीजिए, HMT। तो हैदराबाद, मैसूर और तंजौर याद हो गया, ठीक है। अब अवध के लिए APBS, ठीक है। तो APBS, HMT से हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, तीन, एक 1798 फिर 1800 में हुआ, और मैसूर और तंजौर 1799। अवध 1801 में हो जाएगा, ठीक है। पेशवार से 1801 में, भोसले से 1803 में, और सिंधिया से 1804 में। याद हो गया। अब जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सारे 1818 में है, याद रहेगा, ठीक है। जोधपुर, जयपुर एक ही जगह से, मछेरी, बूंदी, भरतपुर। अब नहीं भूलना चाहिए, ऐसे याद कर लीजिए, कोई भी ट्रिक बनाइए बट याद करना पड़ेगा। फिर सर जॉर्ज बार्लो आते हैं 1805 से 1807 के बीच। तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, ये भी क्रोनोलॉजी में लगाने को आया, 1806 में हुआ था। बार्लो के समय पर वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। फिर मिंटो प्रथम आता है, 1807 से 1813 तक रहता है, और रणजीत सिंह के साथ जो अमृतसर की संधि हुई थी, मिंटो प्रथम के साथ ही हुई थी 1809 में। अब हमें पढ़ना है हेस्टिंग्स के बारे में, 1813 से 1823 के बीच रहा, ठीक है। तो अंग्रेज नेपाल युद्ध इसके समय पर हुआ, सगोली की संधि से समाप्त हुआ था। तो 1814 से 1816 तक अंग्रेज नेपाल युद्ध चलता, अंग नेपाल युद्ध, वो याद रखेंगे। तीसरा मराठा युद्ध अब किसके समय पर होगा? हेस्टिंग के समय पर। 2 पढ़ चुके थे, तीसरा है 1817 से 1819 के बीच। मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय, मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में। पिंडारियों का दमन इनके समय पर होता है। सिंधिया के साथ संधि हुई 1817 में, और मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयत वाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 में। तो भूमि प्रबंधन जितना भी है उसको याद रखिएगा, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सारे इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं। डेट याद कर लीजिएगा 1820 में। हेस्टिंग के समय पर मद्रास से शुरू हुआ था, गवर्नर था टॉमस मुनरो इनके द्वारा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, हेस्टिंग के समय पर याद रखिएगा। फिर आता है एमहर्स्ट, 1823 से 1828 के समय पर रहता है। इसके समय पर हुआ प्रथम बर्मा युद्ध, और भरतपुर का अधिग्रहण भी इसने किया था एमहर्स्ट ने 1826 में। प्रथम बर्मा युद्ध इसके समय पर हुआ 1824 से 1826 तक। अब विलियम बेंटिक आता है, इंपॉर्टेंट है, 1828 से 1835 तक ये रहता है। और अब देखेंगे
तो जब ये 1828 में गवर्नर जनरल बनता, सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगा था 1829 में। ठगी प्रथा भी इसी के समय पर समाप्त हुई थी, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुई थी 1830 में। ठीक है, नेक्स्ट 1833 का चार्टर इसके समय पर आया। तो अब इसमें हुआ क्या 1833 में, तो इस अधिनियम के तहत जो पूर्णतः केंद्रीकृत जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया, और इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। क्या हो गया, भारत का। जो 1773 का था उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग। अब जो बेंटिक है वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक है, और 1833 ईस्वी में बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी के समय पर 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव आया था, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, बेंटिक के समय पर ही हुआ था 1835 में। इसके अलावा बेंटिक के समय पर ही मैसूर, दुर्ग और कछार का साम्राज्य में, कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। मैसूर 1831 में, दुर्ग 1834 में, कछार 1834 में। तो रणजीत सिंह के साथ इनकी मित्रता की संधि रही थी, और कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय और भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति की गई और राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, मेटकाफ के समय पर देखते हैं तो मेटकाफ 1835 में आता है। इसके समय पर क्या होता है, 1835 में जो प्रेस एक्ट पारित हुआ था, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंधिता लगाई गई थी, प्रतिबंध किए गए थे, पाबंदी लगाई गई थी, वो हटा ली जाती है। मेटकाफ याद रखिएगा, ये लॉर्ड मेटकाफ है, 1835 से 1836 तक रहता है। इसके बाद ऑकलैंड आता है, 36 से 42 तक रहता है। प्रथम अफगान युद्ध इसके समय पर होगा 1838 से 1842 तक। रणजीत सिंह की मृत्यु इसके समय पर होगी 1839 में। एलन बेरो का समय क्या है, 1842 से 1844। तो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय किया गया था। सिंध का विलय कब हुआ, 1843 में। ठीक है, ग्वालियर के साथ युद्ध भी इसने 1843 में किया गया था इसी के समय पर। फिर हार्डिंग प्रथम आता है, हार्डिंग याद कीजिए, हार्डिंग बम कांड होता है, वो समय याद कीजिए, 1844 से 1848 तक ही रहता है। ठीक है, तो प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1845 से 46 इसके बीच में हुआ। इसी के समय पर लाहौर की संधि होती, सामाजिक सुधार यथा बालिका हत्या और नरबली प्रथा पर रोक भी हार्डिंग के समय पर लगाया गया। अब इन सब में एक और गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट हो गया, वो है डलहौजी 1848 से 1856। तो द्वितीय अंग्रेज सिख कब हुआ, इसके समय पर 1848 से 1849 के बीच पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया। देखो क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आता है, सिंध दे दिया जाता है, पंजाब, झांसी, इस तरह करके 3-4 क्षेत्र दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कि कैसे क्रोनोलॉजी में लगाएं। यहाँ पर देखिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना क्लास, आप जितनी भी ये 40 दिन पढ़ रहे हैं, सच बता रही हूँ, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब हुआ, 1848 से 1849 के बीच। अब पंजाब का क्या होगा, कंपनी में विलय होगा, कब होगा, तो पंजाब का विलय हुआ था 29 मार्च 1849 को, महाराजा दिलीप सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1849 में पंजाब का विलय हो गया था। और जो निचले पेगू या फिर निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण 1852 में, आपको याद रखना है, पेगू का अधिग्रहण 1852, पंजाब 1849, नहीं भूलना है। व्यापक के सिद्धांत के द्वारा सबसे पहले इन्होंने सतारा को हड़प लिया 1848 में, सतारा, जैतपुर, संभलपुर 1849 में। ठीक है, फिर बघाट, उदयपुर, बघाट को 1950, उदयपुर 1852, और ये 1850 है, बघाट को 1850 कर लीजिए, 1950 नहीं है। ठीक है, तो उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856, और इनका सबका सबसे आखिरी में अवध का विलय हुआ था। एक बार फिर से देखिए, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। सबसे पहले सतारा का विलय होता है, उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी। 2-4 बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, अगर क्रोनोलॉजी में आया, डेट नहीं भी याद है तो आपको सीरियल याद रहेगा, ऐसे रटने की कोशिश कीजिए। अब क्या करें, एग्जाम है, आपको तैयार करना पड़ेगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसको रटना ही पड़ेगा। तो वुड का जो शिक्षा संबंधी डिस्पैच था 1854 का, और स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई। तो सबसे पहले 1835 का आया था कि अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया, वुड का डिस्पैच आता है। ठीक है, रेलवे माइन्यूट इसी के समय पर आया 1853 में, और 1853 में ही सबसे पहले बंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली थी, दूसरी चली थी 1854 में कलकत्ता से रानीगंज। ठीक है, टेलीग्राफ और डाक सुधार भी इसी के समय पर आया था। 4000 मील लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास और पेशावर को आपस में जोड़ा गया, और 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ कर दी गई थी। गंगा नहर को खोलने की घोषणा की गई इसके समय पर 1854 में।
प्रत्येक प्रांत में एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। तो लोक निर्माण विभाग भी देखिए क्या क्या हुआ, रेलवे, टेलीग्राफ, डाक सुधार, ठीक है, और गंगा नहर खोली गई, लोक निर्माण विभाग लाया गया। और जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो 1856 का डलहौजी के समय पर आ गया था। पारित कब हुआ था? तो कैनिंग के समय पर हुआ था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें, इसने किसका कब विलय किया ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए डलहौजी से जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको यहाँ पे मिल गई, सारी तैयार करनी है। अब अगला जो गवर्नर जनरल है वो कैनिंग 1856 से 1857 तक रहता है। तो 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1857 का विद्रोह हो जाता है। इसके बाद गवर्नर जनरल क्या हो जाते हैं, इनको वायसराय कहा जाने लगता है। और फिर यहाँ से आगे हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आज जितना भी पढ़ा है पूरा ढंग से याद कीजिए, रिवाइज कीजिए बार बार। और इतने अच्छे से मैंने बोला है ना, अगर आप 2-3 बार सुन लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको भूलेगा। तो 1-2 बार क्लास देखिए, आसानी से याद हो जाएगा। इसी क्लास के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कल वायसराय से संबंधित जो घटना है वो भी देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।